सको तो लेने। फोटो नहीं, ये तो वीडियो ही बना रहा है। वीडियो तो क्या कह रहा है, फोटो कह रहा है। आज आए तो फोटो ये में स्टार्ट में श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्पाम्ति स्वाहा। कृतं मया चंदन पूतलेप्यं नसीते माप्तं मनसाप्यम्। ओम ह्रीं श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशाय चंदनम निर्पाम्ति स्वाहा। गिया प्रभावेन खंडितो याद खंडिता ज्ञान विमंडिनाय विदोत पादाम्बुजं वै सुग्रोच्यते ते। ओम ह्रीं श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षतपद प्राप्ते अक्षतान् निर्पाम्ति स्वाहा। लोके तु शत्वा कुस्मास्त्र दोषैर्भ्रमन्ति नित्यं भवभूमि मध्ये कामाष्टिकं सर्तुममर्ति शत्रु पुष्पैस्त्वदीयं चरणं यजेऽहम्। ओम ह्रीं श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामवाण विनाशाय पुष्पम निर्पाम्ति स्वाहा। वरं विशुद्धं रुचिरं महेदं भुक्तं मुहुर्मुहुर्वसेन सर्वे शुद्धरोग्य शान्त्यै भुविनात्र वैद्यो। सुबह से खा पी आई का कछु कम खाए करे सुबह। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रणम सागर जी महाराज की। बापा जी नियम लेने वालों की लाइन सी लग गई है। परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रणम सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों के पाद प्रक्षालन के पश्चात आप सबकी ओर से परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रणम सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अनुनय विनय के साथ कि महाराज जी आप अपनी दिव्य देशना से ज्ञान ज्योति से हम सबको प्रकाशित करने की कृपा करें। नमो जयतु देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 प्रणम सागर मुनि 108 श्री चंद्र सागर जी महाराज की जय। णमीऊण सब सिद्धे झाड़ोत्तम खविद दीह संसारे, दस दस दो दो वजने, दस दो अणुपे हड़म भोच्छे। इस वारसाण वेखा ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव
जिस धर्म का उल्लेख कर रहे हैं वह धर्म स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि से हम सभी भव्य जीवों के लिए बताया है। गृहस्थों का वह धर्म जो कि पाक्षिक श्रावक के बाद नैष्ठिक श्रावक की ओर बढ़ता है, उस नैष्ठिक श्रावक में व्रतों का, संकल्पों का बढ़ना होता चला जाता है। पिछले दिनों में आपने यह समझा कि सबसे पहली दर्शन प्रतिमा होती है जिसमें अष्ट मूल गुणों का निरतिचार पालन किया जाता है। दूसरी व्रत प्रतिमा होती है जिसमें 12 प्रकार के व्रतों का पालन किया जाता है। तीसरी सामायिक प्रतिमा होती है जिसमें 3 काल तीनों संध्याओं में वह सामायिक नियम से करता है। चौथी प्रोषद प्रतिमा होती है जिसमें वह पर्व के दिनों में अष्टमी और चतुर्दशी को भी नियम से उपवास आदि के संकल्प पूर्वक वह अपने उन पर्व के दिनों को गुजारता है। जैसे जैसे आत्मा में इन व्रतों के प्रति निष्ठा बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ये चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम भी आत्मा में बढ़ता चला जाता है। जब भी कोई व्रत ग्रहण करता है, नियम से यह मान करके चलना कि आत्मा में जो चारित्र मोहिनी कर्म है जिसके कारण से हम व्रत नहीं ले पाते, उस चारित्र मोहिनी कर्म को हमने जीत लिया। चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम हमारी आत्मा में बढ़ गया। जो अभी तक हमारी आत्मा के चारित्र को मोहित कर रहा था, जिसके कारण से हम अपने आत्मा के उस चारित्र स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उस मोह को जीतने का जो संकल्प है ये व्रत के माध्यम से होता है। सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, इन 4 प्रतिमाओं के बाद आगे का क्रम एक और अच्छा क्रम है। 5वें नंबर पर सचित विरति प्रतिमा। वह संकल्प जिसमें वह श्रावक जो भोजन करता है, उस भोजन में किसी भी प्रकार के सचित पदार्थों का वह सेवन नहीं करता है। सचित का अर्थ है जो जीव से सहित हो। चित्त माने चेतना या जीव। जो जीव से सहित हो वो सचित हैं, और जो जीव से रहित हैं वह अचित है। जैन दर्शन में जितनी वैज्ञानिक ढंग से खाने योग्य पदार्थों का वर्णन किया गया है और उनके अंदर जीवत्व का जो विवेचन किया गया है वह बहुत ही अद्भुत है। कहीं पर भी आपको यह पढ़ने और सुनने को नहीं मिलेगा कि वनस्पति में भी जीव होते हैं। बहुत कम समय पहले, मुश्किल से अभी 40-50 वर्ष पहले, कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात की सिद्धि की है, ये अवधारणा उनके अंदर आई है कि वनस्पति में भी जीव होते हैं। लेकिन तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि में सदा सदा से इस बात को कहा है कि वनस्पति कायिक जीव होते हैं, पृथ्वी कायिक जीव होते हैं, जल कायिक जीव होते हैं, अग्नि कायिक जीव होते हैं और वायु कायिक भी जीव होते हैं। पृथ्वी में जीव अभी तक कोई भी विज्ञान स्वीकार नहीं करता है। जल में जीव विज्ञान थोड़ा स्वीकार करने लगा है और वनस्पति में जीव विज्ञान स्वीकार करने लगा। अभी भी अग्नि में जीव हैं, वायु में जीव हैं, इस बात की स्वीकृति विज्ञान की ओर से नहीं है। लेकिन
तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि से जो ये हमें जिनवाणी मिली है, इसके माध्यम से हमें जब जीवों का ज्ञान होता है तो वह श्रावक अपनी श्रद्धा को बढ़ाता हुआ उन जीवों के वध से भी अपने आप को बचाता है जो वह निरर्थक करता रहता था। सचित्त त्याग प्रतिमा, इसका अर्थ है ऐसा कोई भी भोजन नहीं करना जिसमें जीवत्व रहता हो। पहले जो श्रावक है, पाक्षिक श्रावक, वह उस भोजन का त्याग कर देता है जिसमें त्रस जीव नहीं रहते हो। त्रस जीव जिसमें रहते हो उस भोजन को वह ग्रहण नहीं करता, क्योंकि त्रस का मतलब है मांस का संबंध हो जाना। जहां पर त्रस जीवों का संबंध हो गया, 2 इंद्री 3 इंद्री आदि जीवों की जिस पदार्थ में उत्पत्ति होने लगी, वहां से मांस रक्त इन सब का संबंध बन जाता है। इसलिए वह श्रावक पहले तो इन चीजों को छोड़ देता है जिसमें कि किसी भी प्रकार का वह मांस भक्षण का उसे दोष न लगे। इसलिए इन पदार्थों को अभक्ष्य कहा जाता है। अभक्ष्य का मतलब जो भक्षण के योग्य नहीं हैं, ऐसे पदार्थ वह हैं जिनमें त्रस जीवों के किसी ना किसी शरीर का मांस का संबंध हो गया है। जब वह संबंध से सहित पदार्थों को वह भोजन में लाता है तो उस समय पर वह पाक्षिक श्रावक भी नहीं रहता। इसलिए पहले वह उन चीजों का त्याग करता है जिनमें त्रस जीवों का संबंध हो। आचार्यों ने 5 प्रकार के ऐसे पदार्थ बताए हैं जिनके सेवन से हानियां होती हैं। पहला, त्रस जीवों के घात करने वाले पदार्थ, जिनमें अनेक प्रकार की, जैसे शराब हैं, अनेक प्रकार के होटल इत्यादि के बने हुए पदार्थ हैं, मिठाई इत्यादि हैं, मुरब्बे हैं, अचार हैं और ऐसी चीजें जिनके सेवन में नियम से जीव हत्या होती हो, ऐसे द्विदल एक पदार्थ कहलाते हैं। द्विदल का मतलब होता है वह दाल जिसके 2 पार्ट हो जाते हों, और अगर उस दाल को दही या छाछ के साथ में सेवन किया जाता है तो वह मुंह में रखते ही उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति लार के संयोग से हो जाती है। जो दही बड़े आप लेते हो वह बड़ा तो बनता है दाल का, और दही के साथ में जब आप उसको मिक्स करके अपने मुंह में रखते हो तो इसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है मुंह में रखते ही, और वह आपके लिए अभक्ष्य कहा जाता है। इसलिए पहले पदार्थ वह जिनमें त्रस जीवों की हिंसा होती हो उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो अचार घर में बहुत समय तक राई, नौन, तेल इत्यादि को मिला करके रखे रहते हैं, उनको हम हर 4 दिन बाद 8 दिन बाद फेंटते रहते हैं और उसमें जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। जितने जितने उसमें जीवों की उत्पत्ति होगी उतना उतना आपके लिए टेस्ट बनता है, उतना ही उतना वो खट्टा होगा, आप उसमें उंगली डालेंगे चाटने का मन होगा। वह त्रस जीवों के घात निरंतर उसमें बढ़ता चला जाता है। दिन प्रतिदिन उसमें 100 गुना 1000 गुना उसमें वह जीवों की उत्पत्ति होती चली जाती है। चाहे वो कितना ही अच्छा बाजार का सॉस हो, चाहे वो टमाटो सॉस हो या कोई मैंगो सॉस हो या कोई भी अचार हो, अगर वह बाजार का है तब तो और ज्यादा वह अभक्ष्य है, क्योंकि उसकी मर्यादा का तो और भी पता नहीं।
सही श्रावक केवल उतना ही अचार का सेवन करता है जो एक दिन की मर्यादा का होता है। 24 घंटे तक ही वह अचार का सेवन करना चाहिए। उससे अधिक यदि होता है तो वह अपने लिए त्रस्त जीवों की हिंसा का कारण होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इन चीजों को नहीं खाएं तो हमारा मरण हो जाए। मरेंगे नहीं, हमने कब से नहीं खाया, आज तक हम जिंदा हैं। लेकिन इन चीजों का सेवन आदमी क्यों करता है? मात्र अपनी जिह्वा के थोड़े से स्वाद के लिए, और कोई हेतु नहीं। जिह्वा के थोड़े से स्वाद के लिए, और वह भी स्वाद उतना कि जब तक वह जीभ पर टच हुआ टेस्ट आया और गले के नीचे उतरा टेस्ट गया। बस उस क्षणिक स्वाद के लिए हमें इतनी बड़ी बड़ी हिंसा के पाप का भागी बनना पड़ता है। जिस व्यक्ति को ये जिनवाणी पर श्रद्धान हो जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर ये भगवान जिनेंद्र देव के बताए हुए इन वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास हो जाता है, वह व्यक्ति अपने आप ये विचार करने लग जाता है, चाहे हमें उसमें जीव दिखाई दे रहे हो या न दे रहे हो, अगर जिनवाणी में लिखा है तो ये सच लिखा है। और ये प्रयोग तो आप कभी भी माइक्रोस्कोप से करके देख सकते हो, आपको ये देखने में मिल जाएगा। अगर आप द्विदल का प्रयोग करना देखना चाहो, कोई भी एक पात्र में वह बेसन लेना, उसमें दही मिला देना और उसमें थूक देना, देखना 10 मिनट के अंदर उसमें कबूतर और चिड़िया आकर के उसमें उसको खाने लगेंगी, उसमें जीव पड़ जाएंगे और उसको वह ले जाने लगेंगे। ये प्रयोग की हुई चीजें हैं। उसी प्रकार से ये मुरब्बा, अचार जो घरों में 15-15 महीने दिनों के रखे हुए रहते हैं, ये सब भी त्रस्त जीवों की हिंसा के कारण हैं। पाक्षिक श्रावक पहले इन चीजों के त्याग को करके आगे ये नैष्ठिक श्रावक के क्रम में आता है। इसलिए पहले आचार्यों ने कहा है, जिन चीजों में त्रस्त हिंसा का त्याग होता हो उन चीजों को हम पहले त्याग करें। दूसरी चीजें होती हैं प्रमाद को बढ़ाने वाली चीजें, प्रमाद, आलस्य, या यूं कहें अपने अंदर नशा उत्पन्न करने वाली चीजें। उन चीजों में ये शराब इत्यादि हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से शरीर में प्रमाद बढ़ता है। चाहे वो गांजा हो, तंबाकू हो, शराब हो, भांग हो, ये सब प्रमाद को उत्पन्न करने वाली चीजें। ये दूसरी प्रकार की चीजें हैं जिन्हें किसी को सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरी चीजें वह आती हैं जिसमें अनंतानंत निगोद जीवों का घात होता है। क्या कहा? तीसरी प्रकार की चीजें वह हैं जिसमें अनंत अनंत निगोद जीव कहते हैं वह वनस्पति कायिक एक इंद्रिय जीव जो अनंत संख्या में ही हमेशा जन्म लेते हैं और अनंत संख्या में ही उनका मरण होता है। ऐसे अनंत जीवों का घात जिसमें होता है वह मुख्य रूप से आपके वह जमी कंद कहलाते हैं। जो जमीन के अंदर कंद के रूप में जिनके बीज पलते हैं उन्हें जमी कंद कहते हैं। और उन जमी कंद में आलू, प्याज, लहसुन और उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो जमी कंद तो हैं लेकिन वह एक औषधि के रूप में प्रयोग में आती हैं। उनके सेवन करने में और भोजन के रूप में इन पदार्थों को सेवन करने में बहुत अंतर होता है। अगर हम आलू सेवन कर रहे हैं तो वह हम एक सब्जी के रूप में उसको भोज्य पदार्थ के रूप में सेवन करेंगे। उसके सेवन में और अगर अदरक है, हल्दी है, यह भी जमी कंद हैं, लेकिन इनमें और आलू इत्यादि में बहुत अंतर होता है।
बहुत से लोग इस डिफरेंस को नहीं जान पाते, इसलिए कई बार आपके सामने ऐसे तर्क भी आ जाते होंगे कि अगर आप आलू नहीं खाते हो तो अदरक क्यों खाते हो, अगर आप आलू नहीं खाते हो तो हल्दी क्यों खाते हो, अगर आप आलू नहीं खाते हो तो मूंगफली क्यों खाते हो। क्योंकि मूंगफली भी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी के अंदर उत्पन्न होती है। देखो, मूंगफली और आलू दोनों की उत्पत्ति में बहुत अंतर है। आलू जमीन के अंदर अंधकार के साथ रहता है, जहां पर नमी होती है, त्रस जीवों की अधिकता होती है, आलू उतनी गहराई में उत्पन्न होता है। और जो मूंगफली होती है वह इतनी गहराई में नहीं होती है, वह ऊपर मिट्टी के साथ में उसकी फल्ली लगी हुई आपको दिखाई दे जाएगी। एक बात। दूसरी बात, मूंगफली का कवर होता है और उस कवर के अंदर वह दाना सेफ रहता है। अगर हम उस मूंगफली को छोड़ दें, सुखा दें, तो वह सूखने के बाद भी वह खाने योग्य बनी रहती है। लेकिन आलू को यदि आप सुखा दें तो आलू सूखते सूखते सड़ जाएगा, वह खाने योग्य नहीं रह जाएगा। चिप्स बना के सुखाने की बात नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा आप सुखा करके बताओ। आलू को आप सीधा सीधा सुखा करके आप भोजन के रूप में उपयोग में नहीं ला सकते। लेकिन जिन पदार्थों को हम सुखाने के बाद में उपयोग में ले आए, वह भी पदार्थ हमारे लिए कथनचित उपयोग में आ जाते हैं। जैसे अदरक है, अदरक सूखने के बाद सौंठ बन जाती है और उसका जो हम उपयोग करते हैं वह एक औषधि के रूप में या थोड़ा सा मिर्च मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। कोई अदरक की सब्जी नहीं बनती है, सब्जी में अदरक डाली जाती है। उसी प्रकार से हल्दी भी जमीन के अंदर होती है, लेकिन उसको भी हम सुखा करके, उसको पीस करके उसका पाउडर उपयोग में ले आते हैं। ऐसा कभी भी आलू के साथ नहीं हो सकता, मूली के साथ नहीं हो सकता, गाजर के साथ नहीं हो सकता, प्याज और लहसुन के साथ नहीं हो सकता। सुन रहे हो? सूखने के बाद में ये पदार्थ बिल्कुल खाने योग्य रहते ही नहीं हैं। इसलिए इन पदार्थों के अंदर विशेष रूप से अनंत अनंत निगोद जीवों का वास रहता है और इन पदार्थों का त्याग करने के लिए आचार्य कहते हैं ताकि हमारे अंदर तामसता उत्पन्न न हो। एक विज्ञान है, जितना जितना आप जमीन से ऊपर उत्पन्न होने वाले पदार्थों का भोजन करेंगे, सेवन करेंगे, उतना उतना आपके लिए वह जीव हिंसा कम होगी और आपके भोजन की वह सात्विकता मानी जाएगी। जो जमीन के अंदर हैं वह तामसता उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं और उन पदार्थों में ये सब जमीकंद आ जाते हैं। उनमें से कुछ चीजों का जो आप लोग सेवन करते हैं वह अदरक, सौंठ या हल्दी, यह केवल पाउडर के रूप में थोड़े से औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये भोजन नहीं है। इसलिए इनका सेवन करना और आलू का सेवन करना एक चीज नहीं है, ये बात अपने ज्ञान में रख लेना। क्योंकि आलू का सेवन हम करेंगे तो उसमें राग की अधिकता होती है और उस राग के कारण से, आसक्ति के कारण से भी हमें हिंसा का दोष लगता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें हमारी अत्यधिक आसक्ति हो और उस आसक्ति के कारण से अगर जीव हिंसा भी अधिक होती हो तो हमें उन पदार्थों को भी छोड़ देना चाहिए। अनंत अनंत निगोद जीव वाले ये पदार्थ हैं। अन्य पदार्थों में जैसे मान लो वनस्पति हैं, वनस्पति कायिक जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें सब में वनस्पति कायिक जीव रहते हैं, लेकिन आचार्यों ने दो प्रकार के जीव बताए, एक साधारण वनस्पति और एक
प्रत्येक वनस्पति। जो साधारण वनस्पति कायक होते हैं वो अनंत संख्या में रहते हैं, अनंत जीवों के घात होने पर ही उस वनस्पति को हम उपयोग में ला पाते हैं। जैसे आलू इत्यादि में अनंतानंत जीवों का वास रहता है। लेकिन लौकी है, परवल है आदि जो सब्जियां हैं, इनमें जब ये पक जाती हैं तो पकने के बाद में इसमें अनंत जीवों का वास नहीं रहता, इसमें से निगोद जीव निकल जाते हैं। मात्र वह प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव बचते हैं जो कि संख्याक और असंख्यात संख्या में तो रहते हैं, लेकिन अनंत जीवों के घात से हम बच जाते हैं। कोई भी वनस्पति हो उसमें जीवत्व तो रहता है, लेकिन वनस्पति में रहने वाला वह जीवत्व और त्रस पदार्थों में जिसमें त्रस जीवों का घात होता हो, ऐसे मांस इत्यादि में रहने वाला वह जीवत्व, इन दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए इस विज्ञान को समझते हुए हमें ऐसे पदार्थों का सेवन करना जिनके माध्यम से अनंतानंत जीवों का घात न हो। जब ये प्रतिमा आ जाती हैं, सचित्र प्रतिमा वाला श्रावक, तो ये श्रावक यहाँ तक पहुंच जाता है कि कोई भी सब्जी, कोई भी हरी वनस्पति वह प्रासुक किए बिना नहीं खाता है। प्रासुक का मतलब क्या हो गया? जिसमें से जीव निकल गया उसे कहते हैं प्रासुक। जिसमें किसी भी प्रकार का जीव ना हो। एक सब्जी होती है और एक साग होता है। साग में और सब्जी में अंतर जानते हो? सब्जी क्या हुई? आपने लौकी के पीस कर दिए, ये हो गई सब्जी। क्या सुने? और साग क्या हो गया? आग। आग से जो सहित होगा तो वो साग बनेगा। सुन रहे हो? माने सहित, आग माने अग्नि। अग्नि से जब सहित वह सब्जी हो जाती है तो वह साग कहलाती है। इस प्रतिमाधारी वाला जो ये पांचवी प्रतिमा है, सचित्र विरत प्रतिमा वाला वह श्रावक इस प्रकार की ही सब्जी लेता है जो कि अग्नि पक्व हो चुकी हो, जिसमें किसी भी प्रकार का जीवत्व रहा नहीं हो। ऐसी सब्जियों को वह और ऐसे ही फलों का वह सेवन करेगा। वैसे कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो, जब तक वह अग्नि से प्रासुक नहीं की जाती है तब तक उसमें जीवत्व रहता है, और अग्नि से प्रासुक करने के बाद में वह जीवत्व उसमें से निकल जाता है। वह ऐसी अचित वस्तुओं का ही सेवन करता है। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो उन फलों में भी दो प्रकार से प्रासुकपना बनता है। जो फल आप आग में डायरेक्ट सब्जी के रूप में बना सकें, साग के रूप में बना सकें, वह फल अचित हो जाते हैं। जैसे आपने केले की सब्जी बना ली, सेब की सब्जी बना ली, आपने अंगूर की सब्जी बना ली, साग बना लिया, ये सब क्या हो गया? प्रासुक हो गया। यदि उसका रस भी निकाल लिया गया हो तो वह रस भी प्रासुक कहलाता है। उस रस को निकाल करके यदि आपने छान लिया तो वह भी प्रासुक हो गया। लेकिन सीधा सीधा अंगूर खाना और अंगूर का रस लेना, देखो दोनों में कितना अंतर है। अंगूर जो आपने अभी अग्नि में नहीं पकाया वो अंगूर, एक दूसरा जिस अंगूर की आपने सब्जी बना दी वो अंगूर, और तीसरा जिस अंगूर का आपने रस निकाल दिया वो भी अंगूर। तीनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है। तभी श्रावक अंगूर की सब्जी साग बना करके खाना पसंद नहीं करता, उसे सीधे सीधे अंगूर खाने में आनंद आता है। आम का फल सीधा सीधा खाने में आनंद आता है। केला सीधा सीधा खाने में आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें वनस्पति कायिक जीव होते हैं। जब वो प्रासुक हो जाएगा,
अग्नि पक्व हो जाएगा, उसके टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। और ऐसा टेस्ट रहित भोजन कौन कर सकता है? जो सचित प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक हो, वह व्रती, अणुव्रती या वह महाव्रती, जिसने इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को जीतने का संकल्प लिया हो। यानी इससे इंद्रियां भी जीती जाती हैं और इससे प्राणों का संयम भी बना रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, अगर आपके लिए 5वीं प्रतिमा लेने का भाव हो तो पहले ये मन बना लेना कि हमें कभी भी अब केला, सेब, अंगूर, अनार आदि फल बिना अग्नि के प्राशुत किए हुए सेवन नहीं करेंगे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो वह पाक्षिक श्रावक बने रहना। और पाक्षिक श्रावक में वह यह तो ज्ञान रखता है कि हम जब भी ये भोजन कर रहे हैं, ये प्रासुक नहीं है, ये सचित है। और इस प्रकार के भोजन करने में भी हमें हिंसा का दोष लगता है। एक तरह से ये प्रतिमाएं हमें अधिक अधिक अहिंसक बनाती चली जाती हैं और हमारे अंदर धर्म के प्रति श्रद्धान बढ़ता चला जाता है। जीव दया का हमारे अंदर एक तरह से विस्तार होता चला जाता है। जीव दया के भाव इतने अधिक आ जाते हैं कि वह श्रावक कोई भी ऐसी वस्तु को मुंह में नहीं रखता कि हम उसका मरण हमारे मुंह में हो। क्या समझे? प्रासुक करके खाना और बिना प्रासुक किए खाना, दोनों में क्या अंतर है? प्रासुक करके खाने में वह जीव उसमें से अग्नि के माध्यम से निकल गया, तब तो वह उस चीज को अपने मुंह में रख सकता है। लेकिन जिस वनस्पति में जीवत्व है, उस वनस्पति को वह कभी भी अपने मुंह में नहीं रख सकता है। और प्रासुक होने के बाद में ऐसा नहीं समझना कि वह जीव उसमें से मर गया, चला गया तो उसका वो कलेवर है। कभी भी वनस्पति कायिक जीवों में मांस नहीं होता है। वह एक इंद्रिय जीवों के अंदर कभी भी मांस का संबंध नहीं होता, इसलिए वह एक इंद्रिय जीवों का शरीर नहीं है, वह तो वनस्पति मात्र है। और उस वनस्पति में जो जीव रहते थे वो जीव उसमें से निकल जाते हैं। इसलिए त्रस जीवों से सहित जो मांस इत्यादि होता है वह अलग, और यह एक इंद्रियों के साथ रहने वाली वनस्पति कायिक जीवों का एक व्यवस्था जो है ये अलग। इन दोनों में अंतर है। वनस्पति कायिक जीवों के शरीर कभी भी मांस सहित नहीं होते हैं, इसलिए उन जीवों के निष्कासन हो जाने पर हमें किसी भी प्रकार के मांस इत्यादि का दोष नहीं लगता है। मात्र इतना दोष जरूर रहता है कि जो श्रावक इस प्रकार की वनस्पति सेवन करते हैं उन्हें असंख्यात जीव के वध का पाप तो लगता है। ये अपने अंदर अनेक प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, इसीलिए श्रावक उन वनस्पतियों की सीमा बना लेता है और उन वनस्पतियों की सीमा बना करके ही वह उसमें संतुष्ट होकर के अपना जीवन चलाता है। ये सचित त्याग प्रतिमा के माध्यम से हमें ज्ञान में आना। जितने भी प्रकार के वह भोजन करे, उन भोजन में किसी भी प्रकार का सचित वस्तु का संबंध न हो। ये हुआ अनंतानंत जीवों को घात करने वाले पदार्थ। एक होते हैं चौथे प्रकार के अनिष्ट पदार्थ। अनिष्ट का अर्थ क्या? जो हमारे लिए खाने योग्य तो हैं, लेकिन जिनके खाने से हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाए, जो हमारे शरीर की प्रकृति के अनुकूल न हो, ऐसे पदार्थ अनिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। इन अनिष्ट पदार्थों के सेवन का भी त्याग कर दिया जाता है। मान लो आपको अल्सर हो गई,
आपकी आंत में छाले हो गए, लेकिन आपकी आदत पड़ी है कि हम बिना मिर्ची का, बिना चटपटा भोजन कर नहीं सकते। अब उस समय पर वह मिर्ची, मसाला और वह तला हुआ भोजन आपकी उस बीमारी के कारण से क्या हो गया, अनिष्ट हो गया। अगर हम उस अनिष्ट पदार्थ को भी त्याग देते हैं तो वह भी हमारे लिए त्याग माना जाता है। क्या समझे? हमारे लिए डायबिटीज हो गई। अब डायबिटीज में शक्कर खा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका त्याग भी नहीं है। त्याग इसलिए नहीं है क्योंकि हम नापते रहते हैं और हम देखते रहते हैं, अभी तो वह नॉर्मल चल रही है, थोड़ा सा एक रसगुल्ला खा के देखते हैं कितनी बढ़ती है। और जब हमने उसको खा लिया, थोड़ी सी बढ़ गई, हमने एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया, हमारी समझ में आ गया देखो खाना भी हो गया और साथ में हमारी इंसुलिन से कंट्रोलिंग भी हो गई। लेकिन वह आसक्ति यदि बढ़ती रहती है तो वह और ज्यादा रोग को बढ़ाने का कारण बन जाती है। इसलिए उस समय पर भी यदि हम त्याग कर देते हैं तो वह भी वस्तुतः त्याग कहलाता है। कुछ लोग इस प्रकार से समझते नहीं हैं कि वो ये कहते हैं जब हम खा ही नहीं सकते तो उसका त्याग क्या। अब नहीं भी खा सकते हो तो भी हम उसका त्याग कर सकते हैं। क्या समझे? हम अगर असमर्थ हैं उस वस्तु को लेने में और अगर हम उसको त्याग कर देते हैं तो वह भी त्याग कहलाता है। ऐसी वृत्ति आपकी भी रहती है और जब तक हम ये धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते हैं तब तक सबकी बनी रहती है, क्योंकि त्याग करने के लिए हमारे अंदर साहस चाहिए। एक बार की बात बताता हूं आपको। आचार्य महाराज के साथ में था और पैर में बहुत बड़ा फोड़ा हुआ था, बाल तोड़ हुआ, इतना बड़ा फोड़ा हुआ कि पैर पलंग से, तख्त से नीचे भी नहीं रखा जा सकता। अब उस समय पर भोजन करने के लिए जाना, खड़े होना, ये सब बड़े कष्ट का कार्य दिख रहा। आचार्य महाराज से कहा आज हम भोजन करने नहीं जा सकते, हमसे उठा नहीं जा सकता। आचार्य महाराज के पास खबर पहुंची, उन्होंने 2 महाराज पहुंचाए, बोले उसको लेके आओ। ऊपर शुद्धि कर रहे थे, उन्होंने सीढ़ियां चढ़वा दी, हमसे उठा नहीं जा रहा था, उन्होंने सीढ़ियां चढ़वा दी। और वह सीढ़ियों के चढ़ करके जहां पर आचार्य महाराज शुद्धि कर रहे हैं वहीं जाकर के बैठ गए, वहां पर शुद्धि करने लगे। आचार्य श्री कहते हैं एक काम करो। क्या करना? देखो ज्यादा देर तुमसे खड़ा तो हुआ नहीं जाता और बहुत देर तक खड़े होकर के तुम भोजन करने में असमर्थ हो, इसलिए एक काम करो, आज ऊनोदर करने का नियम ले लो। क्या ऊनोदर का मतलब? आज अपने को पूर्ण भोजन नहीं करना, थोड़ा कम तो वैसे हो ही रहा है, और नियम ले लोगे तो तुम्हारे लिए वो तप हो जाएगा और तप हो जाएगा तुम्हारे कर्म की निर्जरा बढ़ेगी। देखो आचार्य महाराज ने कहा और उनके कहने को भी इस आत्मा ने अस्वीकार कर दिया। क्यों? उस समय पर आचार्य श्री अभी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कष्ट इतना हो रहा है, आपको तप की बात समझ में आ रही? तप तो तब होता है जब अपनी इच्छा से किया जाए, और अभी तो वैसे ही इच्छा नहीं है, भोजन करने की इच्छा नहीं है, तो तप की इच्छा कहां से हो जाएगी? तो आचार्य श्री कहते हैं ठीक है, जितना हो उतना लेकर के आ जाएगा। अब देखना, आहार करने गए और आहार करने गए, आहार किए, जो 10 मिनट 12 मिनट तक मुश्किल से आहार होता था उसमें भी 5 मिनट के बाद ही अंतराय आ गया, और अंतराय आ गया। फिर आकर के आचार्य महाराज को बताया तो आचार्य महाराज और हंसते हैं। देखो हमने कहा था ना, ऊनोदर कर लेते तो कम से कम उसका पुण्य लगता और कर्म की निर्जरा होती और तुम्हारे लिए तब भी हो जाता। इसीलिए कहते हैं बात माना करो, और बात नहीं मानोगे
तो इस प्रकार से देखो तुम्हारी वह कर्म की निर्जरा का भी चांस चला गया और अंतराय हो गया। तो ये बातें हमें ये बताती हैं कि शुरुआत में हमें किसी भी प्रकार का तप करने से कष्ट होता है, लेकिन बाद में जब हमारे अंदर अभ्यास आ जाता है तो हम ये काम फिर आसानी से करने लग जाते हैं। एक बार यदि हम अपने मन को इस तरह से बना लें कि हमें अब त्याग के साथ जीवन जीना है, हमें उन्हीं वस्तुओं का सेवन करना है जो वस्तुएं हमारे लिए हिंसा का कारण न हो। कम से कम कोई मशीन भी होती है, मान लो आप अपनी गाड़ी ले जा करके पेट्रोल पंप पे खड़ा कर देते हो, वह पेट्रोल पंप में भी जो वह मशीन के माध्यम से तेल डालता है वह भी रिफाइंड होता है, बिना छना हुआ नहीं होता। और जिस टंकी में आपके तेल डाला जाता है उसमें भी एक जाली लगी रहती है, देखते हो कभी? अगर वो नहीं देखी हो तो अपना स्टोव देख लेना, आजकल तो स्टोव चलता ही नहीं। स्टोव में भी अगर तेल डाला जाता था तो उसमें भी कुप्पी के ऊपर एक कपड़ा लगा करके छान करके उसमें तेल डालते हैं ताकि बाद में वो नोजल में फंस ना जाए और फुप 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 ना करे। जब हम मशीन में भी तेल डालने में इतनी सावधानी रखते हैं तो अपने इस शरीर रूपी मशीन में तेल डालने से पहले हम क्यों नहीं सोचते कि हम अपने मुख में कोई भी चीज रखें तो वो शुद्ध हो, प्योर हो। आपके लिए किसी भी वस्तु को खाने का मना नहीं, लेकिन उसके खाने से हमारे लिए त्रस्त जीवों की कम से कम हिंसा का दोष ना लगे। त्रस्त जीवों की हिंसा से बच जाओ। स्थावर की बात नहीं कर रहे, वनस्पति कायिक की बात नहीं कर रहे। जिन चीजों में त्रस्त हिंसा होती है वह मांस के बराबर खाने का जिसमें दोष लगता है, ऐसी चीजों का सेवन करना कभी भी श्रावक को नहीं चाहिए। ऐसी चीजों के अगर हम सेवन से बच गए तो भी हमारा एक पाक्षिक श्रावक का धर्म पल जाएगा। इसलिए जो अनिष्टकारी चीजें हैं उनसे भी बचना। जो अनिष्ट, मान लो आपके लिए जुकाम हो गया, अब जुकाम हो गया और आपको आदत पड़ी है क्या करने की, मान लो आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत पड़ी है, आपको ठंडी ठंडी बर्फ खाने की आदत पड़ी है, तो उस समय पर ये बर्फ आपके लिए, ये कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए क्या हो गए, अनिष्ट हो गए। अगर हम उतने समय के लिए भी उसका त्याग कर देते हैं तो भी वह हमारा त्याग कहलाता है। ये चौथे नंबर के पदार्थ हैं। और पांचवें पदार्थ वो कहलाते हैं जो अनुपसेव्य कहलाते हैं, यानी कि जो सेवन करने योग्य नहीं है, जैसे शंख इत्यादि हैं। कई लोग सी फूड के नाम से एक भोजन को बनाते हैं और सी फूड नाम दिया गया है उस भोजन का, जिसमें समुद्री तटों के जितने भी शंख हैं, सीप हैं, यहाँ तक कि जो केंचुआ इत्यादि भी होते हैं उनको भी वो सुखा करके वो सी फूड में ले लेते हैं। जो भी इस प्रकार की चीजें हैं उनमें अगर ये सी फूड कभी आपको सुनने को मिल जाए तो समझ लेना कि वह भी मांसाहार है, वो भी हमें करने योग्य नहीं है। जिन पदार्थों में ऐसे शंख, सीप आदि का उपयोग हो ये अनुपसेव्य कहलाते हैं। कई लोग, जैसे मृग की कस्तूरी है, गोरोचन होता है, गाय का मूत्र होता है, इत्यादि पदार्थ भी ये अनुपसेव्य कहलाते हैं, क्योंकि मूत्र इत्यादि का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा जैसे दूध भी है, मान लो कुछ लोग गाय का, भैंस का और बहुत बहुत बकरी का दूध ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऊंटनी का दूध भी पीते हैं। सुना है कभी आपने? ऊंटनी का भी दूध होता है। अगर ऊंटनी का दूध है, भेड़ का दूध है, ये जो है आपके लिए अनुपसेव्य पदार्थ कहे गए हैं। इनके माध्यम से हमारे लिए अत्यधिक कर्म का, पाप कर्म का बंध होता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। इसलिए अनुपसेव्य पदार्थों का सेवन नहीं करना। अनुपसेव्य में एक बात आपको बता दें,
पेप्सी आपके मार्केट में मिलती है, समझे। और उस पेप्सी के बारे में बताया गया है कि सुअर को जुकाम उत्पन्न करा के उसकी खखार से वह पेप्सी तैयार की जाती है। सुन लो पेप्सी पीने वालों, कितने ही बड़े हीरो हीरोइन उसका एडवर्टाइज करते हो, आप इस बात को ध्यान में रखो। और ये बात आपको देखना हो तो भोपाल के पास में मंडी दीप है, आपने नाम सुना हो, वहां जाकर के देखना, वहां पर अंडरग्राउंड में सुअरों को पाला जाता है। ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे उनको जुकाम बढ़ता है, और उस जुकाम की लार में पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, उसके उपयोग करके ये पेप्सी बनाई जाती है, जिसे आप बोतल खोलते ही से मुंह में रख लेते हो और गट 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 पूरी बोतल एक बार में साफ हो जाती है। समझ लो आप क्या पी रहे हो। ऐसे पदार्थ जिनके सेवन क्या, जिनका स्पर्श करना भी पहले लोग इतने साफ सफाई और शुद्धता से रहते थे। कोई भी मांसाहारी व्यक्ति हो, शराब पीने वाला व्यक्ति हो, जो अपनी जिसके लिए कोई भी शुद्धता का ख्याल नहीं रहता हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ से स्पर्श किया हुआ भी कोई भोजन नहीं होता था। पहले के लोगों की बात बता रहा हूं। ऐसे हिंदू लोग होते थे, महाजन लोग होते थे, वैश्य लोग होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे, जैन लोग होते थे, ये सब इस प्रकार का ख्याल रखते थे। लेकिन अब इन सब के अंदर अपने उस बुद्धि की भ्रष्टता से ऐसा होता चला जा रहा है, कोई भी ये विचार नहीं करता कि जिस प्लेट में हम भोजन कर रहे हैं उस प्लेट में क्या कोई मांसाहारी भोजन करके गया है। जिस गिलास में हम पानी पी रहे हैं उस गिलास में क्या कोई शराब पीने वाला भी मुंह डाल के गया है। अगर आप होटल में भोजन करते हैं तो वहां पर आपका धर्म इसीलिए नहीं पल सकता क्योंकि वहां पर सब प्रकार के गंदे भोजन करने वाले लोग भी उन चिम्मचों से भोजन करके जाते हैं, उन थालियों में भोजन करके जाते हैं और उन गिलास में पानी पी के जाते हैं। उसी में आप सब लोग वहां पर पहुंच करके भोजन करते हैं। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रहा, आपने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। आपने ठेले पर खड़े होकर के होटल में पहुंच करके चाय पी, चाय में भी वह जो कप रहता है, गिलास रहता है, उसमें सब लोग उसमें चाय पीने वाले होंगे। एक गली साफ करने वाला भी वही चाय जाके पिएगा वहां पर, वो कोई मना नहीं करेगा। और आज तो किसी को देखने में भी नहीं आता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के अपने अंदर आचरण रखता है और किस प्रकार के रोगों को लिए हुए है। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति वहां पर चाय पी करके चला गया, उसी गिलास में आपने चाय पी ली, ये एक तरह से अपना आचरण भ्रष्ट कर लिया, अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। पहले के लोग इतना विवेक रखते थे कि अगर घर में कोई बिना जाना पहचाना व्यक्ति आता था तो अलग बर्तन रखते थे, उसको पानी पिलाने के बर्तन, चाय पिलाने के बर्तन भी अलग होते थे और उन बर्तनों का उपयोग अपने घर के लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए नहीं करते थे। इतना विवेक पहले लोग रखते थे। और वह जब होटल में जाकर के आप भोजन करने लगे, ये सब चाय पानी करने लगे, तब तो अब आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई विवेक रहा ही नहीं, कोई भी आपके अंदर आचरण की, विचार की बात भी नहीं रही। ये भ्रष्टाचार सबसे पहले हमारे घर से नहीं, हमारे अपने ही शरीर से शुरू हो रहा है। ये भ्रष्टाचार हम पहले अपने आप से शुरू कर रहे हैं और इसी आचरण भ्रष्टता का ये परिणाम है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का विवेक जागृत नहीं होता। हम इन चीजों के इतने आदी होते चले जाते हैं कि हम अपने पैसे को भी बर्बाद करते हैं और अपने धर्म को भी बर्बाद करते चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अगर हम इन चीजों के बारे में विचार करेंगे तभी ये सभ्यता
सभ्य सभ्यता कहलाने वाली है। नहीं तो ये असभ्यता का रूप लेते चले जा रहे हैं। चाहे कोई भी लोग हो, वह जैन हो या न हो, लेकिन पहले जिनके अंदर इस प्रकार का आचरण रहता था, वो अब आचरण में हीनता क्यों आ रही है? तो यही एक आपका स्टैंडर्ड बनता चला जा रहा है, इसलिए ये हीनता आ रही है। इस हीनता से अपने को बचना है। और सचित्र प्रतिमा त्याग जो यहाँ पर व्रत बताया जा रहा है, ये तो 5वीं प्रतिमा वालों के लिए है। आपको कौन सी प्रतिमा तक पहुंचना है, या आपको जिन प्रतिमा तक पहुंचने के लिए भी क्या संकल्प लेना है, यह भी हमने आपको बता दिया है। अपने भोजन पान पर कुछ भी चीज खाने से पहले ये विचार किया करो, ये चीज शुद्ध है या नहीं। तभी वो हमारे भीतर घर में, हमारे शरीर रूपी घर में वो प्रवेश करे, तभी वो हमारे लिए लाभदायक होगी और हमारी आत्मा का धर्म पलता रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलो महावीर भगवान की। देखो माँ साहब ने कुछ निवेदन किया है, ये हम पढ़ के सुनाए दे रहे हैं ताकि आप लोगों के मन के अंदर भी कुछ अच्छे भाव बने। दिगंबर दास जी की तो भावनाएं आपने सुन ही ली थी, अब माँ साहब का भी नंबर आ गया है। आपके पावन श्री चरणों में निवेदन है कि मैं पाक्षिक श्रावक बनना चाहता हूँ। हम इन्हें नैष्ठिक बना रहे थे, लेकिन इनकी हिम्मत अभी पाक्षिक तक हो पाई है। कोई बात नहीं, इनका इतने में ही सम्मान करो आप लोग। अष्टमी और चतुर्दशी में एकासन पूजन करूंगा, इतना इन्हें नियम लिया है। तथा हरि का त्याग रहेगा, बाजार की बनी हुई मिठाई और नमकीन का त्याग रहेगा। कृपया आशीष देकर कृतार्थ करने की कृपा करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, एक बात अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कम से कम इस 60 की उम्र के बाद में अपने को ये बाजार की चीजें खाने में परहेज करने लग जाना चाहिए। बहुत खा लिया, बहुत मोटे हो गए, बहुत हिष्ट पुष्ट हो गए, अब क्या करना? अब नियम संयम। ठीक है, बहुत बढ़िया। 13 तारीख को सुबह, बहुत बढ़िया। हाँ, अचार मुरब्बा, बहुत बढ़िया। ठीक, आलू भटा प्याज, ये भी चीज हो गया, हो गया। ठीक है, वो भी छोड़, वो भी छोड़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, जनवरी 13 तारीख की सुबह सभी लोगों को लाडू घर से भी लाना है, ऐसा परम पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया है कि सब लोग घर से भी लाडू लाए थी के लिए। ऐसे ही चलते, कपड़े खींचते, बस कपड़े खींचते हैं। एक बार बंडी खींच रहे थे। ओ महाराज जी देखो, उत्तर देख रहे हैं, उत्तर देखो दादा। विनोद, विनोद से पंडित जी दूर हो जा। पंडित जी, 4 प्रकार के आहार का आजीवन त्याग जीवन प्राप्त देखेंगे। 4 प्रकार के आहारों का आजीवन त्याग। नमोस्तु कर लो, ओम बोल दो।